आज जो आप सब काला कानून जो है ये कोर्ट में है, तब भी आप सब सड़क पर क्यों हैं? तो विश्वास है कि नहीं करोगे? आज हम लोग अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा के बैनर तले ये सभी सवर्ण वर्ग मिल करके भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, बनिया हो, लाला हो, जो भी लोग हो जिनको कि आरक्षण का लाभ भारतवर्ष में नहीं मिल रहा है, वो सब लोग एकजुट हो करके आज यूजीसी एक्ट के खिलाफ, एससी एक्ट के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सवर्णों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। सवर्णों के बच्चों के पैरों में, मस्तिष्क में जंजीरें बांधना बंद कर दीजिए, क्योंकि सवर्ण ऐसी ताकत है जो सिंहासन पर बिठा सकती है तो सिंहासन से उतार भी सकती है। सवर्ण ये ताकत रखती है। हमको कमजोर ना समझें, हमको कमजोर ना आंकें। सवर्ण अब जग चुका है। सभी सवर्ण मिल करके हम लोग इस यूजीसी एक्ट जो अभी 2026 में लाया गया है, सवर्ण के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके मस्तिष्क पर प्रहार किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में हमारे सवर्ण के बच्चे ना पढ़ें, इसकी प्रक्रिया चल रही है। मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार सवर्णों के खिलाफ काम कर रही है। आज तक कोई भी सवर्ण के हित में कोई काम नहीं किया है, इसलिए आज हम लोग सड़क पर हैं और ये यहाँ से संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि सवर्णों के इस प्रकार से सवर्णों के अहित करिएगा तो सवर्ण आपका अहित कर देगा। अभी सामने में अभी इलेक्शन आ रहा है, हम सब लोग आपको बता देंगे क्या कर सकते हैं। सवर्ण का कोई नेता नहीं है जो नहीं बोल पा रहे हैं अभी तक? कोई नेता तो होना चाहिए ना, इसका नेता कहाँ है? आज तो आप देख रहे हैं इतना युवा लोग नारा लगा रहा है। सभी हमारे सवर्ण के नेता जो हैं सब चूड़ियां पहन लिए हैं, पैरों में घुंघरू हम लोग भिजवा रहे हैं उन नेताओं को कि डूब मरो, डूब मरो। तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तुमसे एक चूं शब्द नहीं निकल रहा है। तुम लोग निकम्मे नेता हो। यहाँ बेगूसराय में जितने विधायक, सवर्ण विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। हम लोग सभी लोगों से आग्रह करते हैं अपने सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भिजवा दीजिए अपने अपने कुरियर करके, ताकि वो समझ ले। एक और सवाल आपसे लेंगे, क्या राजनीति का स्तर अब कहाँ जा रहा है, इस पे थोड़ा बता दें। जब भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर ही गिर गया तो राजनीतिक स्तर कहाँ बचेगा, नैतिकता कहाँ बचेगी? जब हमारे शिक्षा पर ही प्रहार किया जा रहा है। जो शिक्षा किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ताकत होती है, पहले आरक्षण की मार झेल रहा है हमारा सवर्ण समाज, उसके बाद SC/ST एक्ट झेल रहा है, आज यूसी एक्ट भी लगा करके सवर्ण समाज को तोड़ रहा है। और सवर्ण ने हमेशा सबका साथ दिया है और सबका साथ देता रहेगा। सवर्ण कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया है, ना करेगा, लेकिन सवर्ण किसी का अत्याचार सह भी नहीं सकता है, इतनी सवर्ण ताकत रखता है। क्या माननीय जो खेल है ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार का खेल है। उस सवर्णों की ताकत को नहीं अंदाजा लगा पा रही थी, अब अंदाजा लग चुका है और ये काला कानून वापस होकर रहेगा। इसके बाद हम लोग SC/ST पर भी काम करेंगे, आरक्षण पर भी काम करेंगे और आरक्षण का कानून वापस लेना पड़ेगा। अमीर लोग हमारे समाज से हैं, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, और जो गरीब तबके के हैं उन्हारे पास समय नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग पिस रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें ही का बच्चा जो है इंडिया में पढ़ रहा है और उच्च न्यायालय ने यूजीसी कानून को अभी रोक लगाए। इनके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आवाज़ कहीं ना कहीं हम सामान्य वर्ग के लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बच्चा आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। आज अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आने वाले कल में जो हमारे बच्चे होंगे, जो पीढ़ी होंगे, वो पूछेंगे उनके गार्जियन से भी, जब ये एक्ट लाया गया था तो आप कहाँ पे थे। देखिए क्या है, क्या सरकार को संदेश दे रहे हैं, कड़ा संदेश। ये हम लोग यूजीसी के विरोध में नहीं है। अगर आप सही संदर्भ में समझें, हम राष्ट्र बचाने निकले हैं। अगर आप सही संदर्भ में समझें, हम समाज को टूटने से बचाने के लिए निकले हैं। ये नेता लोग समाज को कभी कुछ बहाने से, कभी कुछ बहाने से तोड़ते जा रहे हैं और दुर्भाग्य से सवर्ण इसमें सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ सवर्ण कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम सिर्फ सवर्ण का सोच रहे हैं। अगर आप एक पार्ट को तोड़ देंगे तो दूसरा हाथ भी वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। भारत देश के सवर्ण हो या अदर्स, कोई भी, हम तो जनरल कहेंगे, सवर्ण की जगह हम जनरल कहेंगे। हम लोग जनरल हो या स्पेशल हो, वो सबका नुकसान है। अगर ये जनरल हो, स्पेशल हो, सब हाथ हैं, भारत के दो हाथ हैं। अगर आप एक हाथ तोड़ोगे तो अल्टीमेटली हमारा देश ही कमज़ोर होगा। तो हम सवर्ण की बात नहीं कर रहे, हम समाज और अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कृपया हमें नहीं तोड़िए। हमें आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको ज़मीन स्तर पे भी वही दिखना चाहिए।
हर वर्ग का विकास होना चाहिए। हम लोग किसी का कहने अगेंस्ट का मतलब नहीं ना, राजनीति स्तर बहुत गिरते जा रहा है। बहुत गिर गया है। ये आशा भाजपा से नहीं थी, ये आशा नरेंद्र जी से नहीं था। हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। SC/ST लागू हुआ तो भी हमने बर्दाश्त कर लिया। आरक्षण बढ़ता ही जा रहा है तो भी हमने अभी तक बर्दाश्त किया। लेकिन ये तो अब सीधे के सीधे गर्दन ही पकड़ने वाली बात है कि तुमको अब पढ़ने ही नहीं देंगे। जब ये एक्ट नहीं था उस समय भी काफ़ी अत्याचार होते थे सवर्णों पे बड़े बड़े इसमें विश्वविद्यालयों में, क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं। लेकिन एक रोहित वेमुला का केस पकड़ के ये बहाना बना कि इन्होंने फिर से लपेटने का पूरा समाज को जो काम किया है, ये गलत है। भारत को कमज़ोर करने वाला कदम है। इससे भारत का कहीं पे विकास या कहीं पे भला नहीं होने वाला।